अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, सेम वही चीज, ए किस प्रोडक्ट होगा, ए किस प्रोडक्ट, स्टार्टिंग में ए 0, ए में से एक्स जाएगा, एक्स बनेगा, ए को मान सकते हैं ए नॉट, तो ए माइनस एक्स को मान सकते हैं ए। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं। अगर मैं बोलता हूँ परसेंटेज रिएक्टेड निकालो या परसेंटेज डिकम्पोज निकालो, तो तुम निकालोगे एक्स बाई ए इंटू 100, तो तुम ये निकालोगे एक्स बाई ए इंटू 100। अगर मैं बोलता हूँ परसेंटेज लेफ्ट निकालो, तो तुम या तो इसी को 100 में से माइनस कर दो, या परसेंटेज लेफ्ट के लिए बचा ए माइनस एक्स है अपॉन में इनिशियल ए इंटू 100 निकालना। कोई डाउट? नहीं। चलो अब देखेंगे इधर, परसेंटेज रिएक्टेड और परसेंटेज लेफ्ट, ये ज्यादातर आता है पेपर के अंदर, गलती मत करना बिल्कुल भी। अगर मैं बोलता हूँ से 5 ग्राम इज रिड्यूस्ड टू 5 ग्राम इज रिड्यूस्ड टू 1 ग्राम, तो ए और ए माइनस एक्स क्या होंगे इसमें, ए क्या होगा, ए माइनस एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा। 5 ग्राम इज रिड्यूस्ड टू 1 ग्राम। सर x4 a5 a minus x1। मैंने बोला 5 ग्राम इज रिड्यूस्ड टू 1 ग्राम, तो ए क्या है, 514 5, ये 1 x4 ये 4। ये पहले किसने बोला, विधि ने बोला था, विधि। यस सर। ऐसे आंसर चाहिए ना, जब विधि ने एक लाइन में बोल दिया आंसर। सर मैंने भी किया था नेक्स्ट बोला 10 ग्राम इज रिड्यूस्ड टू 10 ग्राम इज रिड्यूस्ड बाय 1 ग्राम, तब क्या होगा, 541 10 ग्राम। विधि ध्यान से सुनो क्वेश्चन, 10 ग्राम बोला मैंने, 10 ग्राम इज रिड्यूस्ड बाय 1 ग्राम, तो क्या आएगा, 109 1091 समझ गया कि नहीं है? आगे समझ के नहीं, ये गलती होती है ए और ए Yes, माइनस sir. एक्स निकालने में, ध्यान रखना चीज का। समझ आ गया सबको कि नहीं? बाय बोला तो क्या मतलब है, टू बोला तो क्या मतलब है। अब इधर देखो, इधर मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ डेरिवेशन, तुम चाहो तो दो, रेट क्या आएगा यहाँ पे, के इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1, ये आएगा। मैं रेट को लिख रहा हूँ माइनस डी ए बाई डी टी, और के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो यहां से आ गया माइनस डी ए बाई ए के डी टी। डेरिवेशन मैंने 2-3 तरीके से करा रखी होगी पेपर में, इधर मैं एक ही तरीके से बता रहा हूँ। ए की जो वैल्यू लिमिट्स है वो ए नॉट स्टार्टिंग है और ए पे एंड है, तो ए नॉट से ए एंड, और टाइम स्टार्टिंग में 0 है, बाद में टी है। कोई डाउट यहाँ पे लिमिट पुट करने में? नहीं सर। डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग ऑफ ए, नेचुरल लॉग ऑफ ए होता है। लिमिट्स क्या रखेंगे इसकी, लिमिट्स क्या आएंगी इसकी, ए नॉट से ए, टाइम है नेगेटिव, इक्वल टू के टी, ये तो लिमिट पुट कर दी मैंने डायरेक्ट इसमें। तो नेचुरल लॉग ऑफ ये आ गया ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ ए बाई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो यहाँ से टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ए इज इक्वल टू आ गया ए नॉट इक्वल माइनस के टी। डेरिवेशन में किसी को डाउट? नहीं सर। अच्छा, अब एक चीज और, अब मैं इस कैपिटल ए को ए माइनस एक्स लिख सकता हूँ, ए नॉट को ए लिख सकता हूँ, तो उससे ये आ जाएगा, ध्यान देना, उससे आ जाएगा, उल्टा कर देंगे अगर इसे, तो टी आ जाएगा 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए अपॉन में ए माइनस एक्स। ये फॉर्मूला समझ आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? टी हाफ क्या आएगा ऐसे ही, हाँ, टी हाफ क्या आ जाएगा, when concentration is reduced to half, सर उसमें log a upon a by 2। हाँ, a अपॉन में a by 2 आ जाएगा सीधा। डेरिवेशन तुमने कर लिया ना ढंग से, मैंने करवा रखी है डेरिवेशन इसकी, 2-3 तरीके से कराने की जरूरत तो नहीं है। नहीं सर। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर मैं टी हाफ निकाल रहा हूँ तो टी हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ
ए अपॉन में ए बाई टू, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, log 2 आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा log 2। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या log 2 होता है 0.3010, इसको पुट करोगे तो ये आएगा 0.693 बाई के। कोई भी फॉर्म पुट कर देना, सब टी हाफ है। समझ गए कि नहीं है? Yes, sir. किसी को डाउट कोई? नहीं तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इजी पार्ट था ये करवा दिया यहाँ पे डेरिवेशन का। तो यहाँ पे ये पता लग गया कि हाफ लाइफ या कोई भी फ्रैक्शनल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के। कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन तो नहीं आएगा ना इसके अंदर, कभी भी इसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन तो नहीं आएगा। नहीं आ रहा सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, हाफ लाइफ टाइम फॉर एनी फ्रैक्शनल ऑर्डर और एनी फ्रैक्शनल ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं अब इसके ग्राफ ग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्राफ देखेंगे। पहला ग्राफ मैंने ले रहा हूँ, उसमें कौन सा लिया था, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ना। कैसा है ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, केस सर। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप के। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नेक्स्ट No, sir. कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कैसा आएगा? बोलो। So rectangular hyperbola. हाँ, ये आ जाएगा कि नहीं? देखो इससे चेक करो ग्राफ को, ए जो ए नॉट इक्वल माइनस के टी है, ऐसे आ जाएगा कि नहीं ग्राफ? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। तो याद रहेगा ना, ये मैंने कहा था सब हर ऑर्डर के लिए ग्राफ ऐसे ही बनता है, बस कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए ऐसे बनता है। ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट फाइनाइट टाइम, और कोई भी रिएक्शन नहीं है जो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो। ये क्या, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट हो सकती है क्या? ये कभी कंप्लीट नहीं होगी। क्या ए माइनस एक्स कभी भी जीरो हो सकता है? नहीं सर। No, No, sir. sir. No. No, sir. इसलिए कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होगी। अब एनी फ्रैक्शनल ऑर्डर, यानी अभी मैं टी हाफ ले रहा हूँ, अदरवाइज टी 1/3 भी होता है, टी 1/4 भी होता है, टी 1/n वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या होगा? Constant. हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। कोई डाउट? इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आगे समझ के नहीं है? ये सर आ गया। Yes, sir. अच्छा, अब एक ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट था, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। ग्राफ तो और भी बन सकते हैं, ये 3-4 जो मेजर थे मैंने वो बता दिए तुम्हें, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। सब ट्राई करेंगे, एक बच्चा आंसर नहीं बोलेगा, एक बार देखेंगे ढंग से। तो डिक्रीजिंग रहेगा।
बना लिया तुमने? Yes, sir. Yes, sir. स्लोप क्या है उसका? So minus k by 2.30. ग्राफ ऐसा आना चाहिए। इसका स्लोप और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? So minus k by 2.30 की slope होगी, y intercept होगा log k naught. ये कैसे आया, ये ग्राफ क्यों आया है पता लगे? Yes. इसी क्वेश्चन को देख लो, जस्ट ये अभी क्वेश्चन जस्ट ऊपर यहाँ लिखी है जो मैंने, log a is equal to log a naught minus k by 2.303 t minus a by 2 point minus k by 2.03। तो अब इसका ये y है, ये mx है प्लस c, y0 mx प्लस c। तो स्लोप आ गया इसका माइनस के बाय 2.303। तो y इंटरसेप्ट आ गया log a नॉट, y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा log a नॉट। आगे समझ के नहीं है? चारों ग्राफ समझ आ गए? ये चारों ग्राफ समझ आ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, किसी sir. को कोई डाउट इसमें? किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. चलो अब नेक्स्ट, अब ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर तक तुम्हारे कोर्स में था। फर्स्ट इसमें एक चीज और निकालनी थी, अगर मैं इसमें कहूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो तो निकाल लोगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी फ्रैक्शन डिसोसिएटेड कितना होगा, ये निकाल लोगे कि नहीं? Yes, sir. आ जाएगी. कितना आया? Sir, a is equals to a naught into e raised to minus kt वाली इक्वेशन से अभी निकल जाएगी. एक सेकंड अभी निकाल के बताता हूँ सर. अच्छा निकालो जल्दी। ये मैंने बताया भी होगा, उसमें बता रखा ना मैंने इसमें। Yes, sir sir. बता रखा है. करो। Sir, 1 minus e की पावर minus kt. बहुत किसने बोला है? Ritika. रितिका, बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे जब बैठते हो कॉपी ओपन करके नहीं बैठना है, बाद में नोट डाउन करना है जो भी एक्स्ट्रा मैंने लिखवाया है। नहीं सर, साथ साथ सॉल्व लिखोगे तो किया है अभी. बहुत अच्छे रितिका। इसको कैसे निकाला रितिका, बोलो? सर a is equals to a naught e की पावर minus kt वाली इक्वेशन यूज करके उसमें फिर a minus x और a की वैल्यू पुट कर दी, फिर x by a हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा. नहीं है, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब देखो a से प्रोडक्ट बना, a था 0 था, a में से x गया, x बना, तो डिसोसिएट कितना हुआ x, किसका कितने का? a का। तो x बाय a निकालना है, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ गए कि नहीं? x बाय a निकालना है तुम्हें। तो अब यहाँ पे a बाय a नॉट इक्वल टू क्या आ गया? e की माइनस के टी। तो यहाँ से क्या आ गया? 1 a क्या था हमारा? a माइनस एक्स था, Yes, sir. ये क्या था? a था, तो e की माइनस के टी आ गया। तो 1 माइनस एक्स बाय a इक्वल टू e की माइनस के टी। तो x बाय a क्या आ गया? 1 माइनस e की माइनस के टी। आया समझ के नहीं? Yes. किसी को डाउट कोई? नहीं. अच्छा, अब जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन की है, ऐसे ही सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर की डेरिवेशन हो जाएंगी कि नहीं? अगर हो सेकंड जाएगी. ऑर्डर की इक्वेशन है, अगर सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो उस केस में एक इस प्रोडक्ट होगा, फिर a में से x जाएगा, x बनेगा, तो माइनस डी ए बाय ए का स्क्वायर इधर के डी टी आएगा कि नहीं इसमें भी? बोलो। Yes, sir. Yes, sir.
आएगा कि नहीं ये? हाँ सर। हाँ, तो Yes, ये sir. कितना आ जाएगा? हाँ, सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1/a 1 by equal to माइनस kt। ए नॉट, इधर तो केटी आ जाएगा क्या? यस सर, kt आ जाएगा। जाएगा। डीए बाई ए का इंटीग्रेशन क्या, ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए की और माइनस माइनस टू 1 by डीए, तो ए की और -1 बाय आएगा कि नहीं? -1, ए की और -1 बाय -1। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है? एक्स रेज टू एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, पता है ना ये? यस सर। वही चीज लगाई है, तो ये आ जाएगा। तो टी आ गया यहाँ से 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, ये आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। सेकंड ऑर्डर के लिए नहीं समझ आया कि पूरा करके दिखाना ढंग से? आगे सर लिमिट्स यहाँ पे समझ। लगा, हाँ ए नॉट से करा रखा ना मैंने ये टाइम 0। और अगर थर्ड, अब इसी में अगर मैं ग्राफ बोलूं, ग्राफ क्या बनेगा? 1/कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, 1/कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे बनेगा? और ऐसे ही मैंने अगर बोला टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे बनेगा सेकंड ऑर्डर के लिए? निकालोगे कि नहीं ग्राफ ये? यस। ट्राई करो। तो पहले का स्ट्रेट लाइन। पहले का स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? स्ट्रेट लाइन सर 1 by k equal to t into a minus x by x हो जाएगा। तो 1 by k वर्सेस टाइम तो y equal to mx वाली आ रही है ना। इसी क्वेश्चन से बनेगा ये, इस वाली क्वेश्चन से, पता ना? 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी और प्लस 1/a। तो 1/कंसंट्रेशन ये रहा, यानी y वर्सेस टाइम का, वर्सेस टाइम y जरूर के टी प्लस 1/a है। स्लोप क्या है? के और y इंटरसेप्ट कितना है? 1/a। तो ग्राफ ऐसा जाएगा इसका, y इंटरसेप्ट इसका 1/a, स्लोप इसका के। कोई डाउट सेकंड ऑर्डर के लिए? No, sir. और टी हाफ वर्सेस ए का हाफ लाइफ क्या आएगा इसमें? a माइनस एक्स को लिख दो a बाई तो टू, a तो 2/a minus माइनस 1 1/a, by k 1/a क्या आ जाएगा? a power minus 1 by k। क्या आएगा? Yes, sir. 1/a के यानी ये तो वो आ जाएगा ना, हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वही आएगा कि नहीं? यस। ग्राफ समझ आ गया दोनों की नहीं? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ थर्ड ऑर्डर के लिए डेरिवेशन क्या होगी? यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर आएगा, a नॉट का स्क्वायर आएगा, तो बाहर भी आएगा 2 क्या? चेक करना एक बार, बाहर भी 2 आएगा। तो मैं यस सर, आएगी, आएगा। ये आएगा, तो यहाँ पे 1/2 क्या आ जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें थर्ड ऑर्डर में? No, sir. No, sir. अब इसको देखते हुए फोर्थ ऑर्डर का स्क्वायर आएगा, यहाँ ध्यान रखना, स्क्वायर स्क्वायर, फोर्थ ऑर्डर का और nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखो इसको देखते हुए। क्या सर? फोर्थ ऑर्डर और nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखो इसको देखते हुए। तो फोर्थ का तो 1 by 3 1 by aq minus 1 by naught to be equal to kt और nth का 1 upon n minus 1 और a power n minus 1 1 by power n minus 1 by a naught power n minus 1 equal to kt। तो ऐसे ही सबने लिख लिया क्या? यस सर। देखो देखो,
अगर मैं फोर्थ ऑर्डर बोलूंगा तो यहाँ पे टी क्या आ जाएगा 1/3k 1/a-x का क्यूब 1/a का क्यूब, ये आ गया फोर्थ ऑर्डर का। nth ऑर्डर का बोलूंगा तो टी आएगा 1/n-1k Okay. Yes, sir. यस सर, हाँ 1/a-x A minus और x n-1 minus 1. माइनस 1/a की n-1। तो nth ऑर्डर तक समझ आ गया कि नहीं पूरा ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, किसी को पूछना तो नहीं आता? ये सबने किया हुआ ना, वीडियोस में दे रखा होगा सारा। यस सर। हाँ, अब जल्दी से ये निकालेंगे इसमें। बस ध्यान रखना कि देख के मत करना, ये मान के चलना कि डबल प्रैक्टिस हो रही है। टॉपिक करवाना है, छोड़ना नहीं कुछ भी, इसलिए कर रहे हैं। तुम्हें निकालना है टी 75% बाय टी हाफ, टी 87.5% बाय टी हाफ, टी 93 पॉइंट कितना आ जाएगा 75% बाय टी हाफ, Second order के लिए निकालने सारे. सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए। Okay, वही sir. इंपॉर्टेंट है। 96.875% बाय टी हाफ, टी 99.9% बाय टी हाफ। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। और 75% मतलब क्या है कि रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान रखना। So 75% में 2 आएगा. 75% में 2 आएगा। Yes, sir. तो 85 में 3 आ रहा है, 87.3, 93.75 में 93.5 4, 96.875 में 5, 99 Yes, sir. में 10. फर्स्ट वाला किसने बोला था? ये ईशांक। Yes, sir. हाँ ईशांक बोल पहले केस में 2.303 बाई के 2. लॉग ऑफ 100/25. 100. 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तो बचा कितना 25%, 100/25। कोई डाउट? No, sir. No, sir. और 2 जब भी तुम्हें ना परसेंटेज में दे रखा हो तो 100 लेना बस। 100 अपॉन में 100 माइनस 75, 100 अपॉन में 100 माइनस 75। और अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो 2.30। अभी इसमें हाफ रेशन कंप्लीट हुई है, हाफ रेशन कंप्लीट हुई है, बचा कितना तब भी हाफ। ए लिया अपॉन में a माइनस a/2, तो a/2 आएगा। समझे कि नहीं? फ्रैक्शन में दे रखा है तो जैसे मैंने बोला t1/3 तो a माइनस a/3, t1/4 a माइनस a/4, t3/4 a माइनस 3a/4। आ रहा समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ये कैंसिल log 4 आया, नीचे log 2, तो log 4 को लिख देंगे 2 log 2, तो 2 आंसर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? 3 log 8/log 2. log ऑफ 100 अपॉन में 12.5, यही आएगा ना? यस सर। log ऑफ a अपॉन में a/2, तो log 8 यानी log 8 को लिख देंगे 3 log 2 बाय में 2 log 2, तो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3। आगे भी निकाल लोगे ऐसे सारे कि नहीं? यस सर, निकल जाएंगे। किसी को कोई डाउट हो उसमें? ये आएगा 4, ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 10। कहोगे तो मैं सारे प्रूफ कर देता हूँ। हाफ लाइफ के लिए, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद रखना, ऐसे बोल देगा 75% completion reaction takes double the time as for half of the reaction. What is the order of reaction? तो तुम्हें सोचना है कि 75% रिएक्शन के लिए डबल टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 87.5% के लिए थ्राइस लग रहा है टाइम, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 93.75% के लिए 4 टाइम्स लग रहा है टाइम, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। कोई डाउट? नहीं सर। तो ये तुम्हें समझ आ गया सबको?
कई बार ध्यान रखना कि कई बार ना इसको, जैसे मैंने T75% कंप्लीशन बोल दिया तो बोलेगा T75% रिएक्टेड है, अगर तब क्या होगा आंसर, समझिए कि नहीं है? अगर 75% रिएक्टेड बोल देगा तब आंसर क्या आएगा? किसी को डाउट तो नहीं कोई? सर तब 100/75 होगा हाँ, log। तब 100/75 हो जाएगा, 75% रिएक्टेड अगर है। 75% अगर बोलेगा 75% लेफ्ट बोलेगा, रिएक्टेड तो वही आएगा, सेम चीज है ना। 75% कंप्लीशन मतलब 75% रिएक्टेड। मैं बोल रहा हूँ 75% लेफ्ट अगर है ये तो 100/75 आ जाएगा सीधा। समझ रहे हो कि नहीं? यस कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? यस सर। चलो, यहाँ पे सारे ऑर्डर के रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक भी डिस्कस कर लिया, न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे मेन। अच्छा, अब एक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैंने लास्ट ईयर भी कराया हुआ, इस साल भी मैं करा रहा हूँ दोबारा। बिना देखे जो ग्राफ कहूंगा वो बनाने हैं सारे, 1 2 और 3 एक ही के अंदर बनाने हैं। ग्राफ की प्रैक्टिस जरूर करनी है, 3 टाइम्स ग्राफ सारे बना लेना, 3 टाइम्स या 2 टाइम्स डेरिवेशन जरूर कर लेना, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए। समझ गया कि नहीं है? यस रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तीनों के लिए। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तीनों के लिए। समझ गया कि नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए तुम्हें टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये ग्राफ तुम्हें बनाने हैं और बिना देखे बनाना, तब तुम्हें समझ आ गया और तुमने ढंग से पढ़ा है।
हाँ कर लिया ट्राई। और ये सारे ग्राफ बताए हुए हैं मैंने, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जीरो टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, इसमें अगर मैं बात करता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगी, फर्स्ट ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और सेकंड ऑर्डर मैंने तुम्हें बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद आया कुछ की नहीं? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है जीरो, ये फर्स्ट, ये सेकंड। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, अगर जीरो ऑर्डर की बात करें तो इंडिपेंडेंट, अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जीरो, ये फर्स्ट। सेकंड ऑर्डर की बात करें तो वो बनेगा वाई जीरो एम एक्स स्क्वायर की फॉर्म होगी, तो वो बन जाएगा क्या? पैराबोला। पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस, वाई जीरो एम एक्स स्क्वायर की फॉर्म है पैराबोला अलोंग, वही है ना ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पढ़ रखे हैं पैराबोला ऐसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, Yes, sir. तो ये बनेगा हाँ यस यस अलोंग बनेगा वाई एक्सिस, तो ये सेकंड के लिए। अब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात करें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो सबसे जल्दी कंप्लीट करेगी तो कंप्लीशन हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ग्राफ इसका भी ऐसी बनेगा, सेकंड ऑर्डर है तो इसका भी ऐसी बनेगा, थर्ड ऑर्डर है तो इसका भी ऐसी बनेगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यानी सबसे जल्दी कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है? जीरो। Zero. जीरो अगर हम ऑर्डर सेम इनिशियल कंसंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं तो जीरो रिएक्शन सबसे जल्दी कंप्लीट करेगी, उसके बाद कंप्लीट करेगी फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर। क्या ये प्रूव कर सकते हो? तो ड्रॉपिंग प्रेशर बढ़ता रहेगा ना, तब ज्यादा क्या करेंगे? ड्रॉपिंग प्रेशर जीरो में होगा, फिर उससे सही है, कम 1 में होगा। ड्रॉप्स होंगे वो डिक्रीज करते रहेंगे, जो परसेंटेज ड्रॉप्स होंगे वो डिक्रीज करते रहेंगे विद इंक्रीज इन ऑर्डर, परसेंटेज ड्रॉप्स विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑर्डर। लाइन याद रखना है, समझ गए कि नहीं? है सर ज्वाइन करना है सर नेक्स्ट मीटिंग? नहीं, अभी इतना ही करना। ओके सर। समझ आ गया इतना कि नहीं? यस सर। यस सर अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ वाला ग्राफ बनाया है तुम लोगों ने? पॉपुलेशन ग्रोथ वाला अभी तक तो नहीं आया था सर लेक्चर्स में। नहीं आया। फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स जो होता है, अगर मान लो पॉपुलेशन और बैक्टीरिया ये टाइम के साथ साथ बढ़ेंगे कि कम होंगे? पॉपुलेशन और बैक्टीरिया सर बढ़ेंगे। बढ़ेंगे सर। तो बढ़ेंगे ना। बढ़ेंगे। वैसे तो रिएक्शन में तो हर चीज कम होती है, प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ बढ़ता है, प्रोडक्ट अगर होगा तो वो भी टाइम के साथ बढ़ेगा, लेकिन रिएक्टेंट तो टाइम के साथ साथ कम होता है। तो जीरो टाइम पे पॉपुलेशन अगर लेते हैं तो जीरो टाइम पे पॉपुलेशन अगर ए थी और टी टाइम पे पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? ए प्लस एक्स। टी टाइम पे पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? ए प्लस एक्स। तो सर इसमें डीएक्स बाई डीटी होगा ना। हाँ बोलो। सर इसमें तो सर समझ में आ गया सर कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन सर इन जनरल तो कम भी हो सकती है विद टाइम, तो उसको नहीं लेंगे उस केस पे सर? ऋषि सुन मेरी बात, ये हमेशा ध्यान रखियो, जनरल केस लेते हैं, एक्सेप्शनल केस थोड़ी लेगा तू। ओके समझ गया। तो डी एक्स बाई डी के प्लस एक्स आएगा, सॉल्व करेंगे तो के आ जाएगा 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑफ ए अपॉन में ए प्लस एक्स। ये माइनस में आएगा, सॉल्व करना माइनस में आना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव, लॉग में नेगेटिव हो जाएगा ना, ये माइनस में आएगा, सॉल्व करना है इसको। तो ये चीज ध्यान रखना है इसके अंदर। और जैसे इसका क्वेश्चन भी है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1989, मैंने करा रखा हुआ है, 1989 में पॉपुलेशन थी इंडिया की अगर से 800 मिलियन, 800 मिलियन थी, तो 2010 में कितनी होगी या 2030 में कितनी होगी? अगर if present rate of growth of population is 25 per thousand per year, k is equal to देखा 25 per thousand per year, यानी एक तरह से k की वैल्यू 0.025 है, 0.025 ईयर इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स मानते हुए निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स मानते हुए निकालना है। कर लोगे कि नहीं ये? यस यस सर। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे।